बोले सो पंजाब की धरती हमेशा से क्रांति और प्रगति की प्रतीक रही है। आज राज्य एक नई शिक्षा क्रांति का गवाह बन रहा है। किसी भी देश और उसकी समाज की मजबूती उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी स्कूल संसाधनों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की कमी से जूझते रहे। इसी कारण लोगों का भरोसा प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ता गया। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार का नारा है, पंजाब में ऊंचा होगा शिक्षा का स्तर। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंजाब के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के विशेष वफ्द को प्रशिक्षण हेतु फिनलैंड भेजा गया है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। ये पहल पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, फिनलैंड ही क्यों? दुनिया भर में फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली अपनी गुणवत्ता और आधुनिक सोच के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें व्यवहारिक और रचनात्मक तरीके से सिखाया जाता है। फिनलैंड शिक्षा मॉडल की मुख्य विशेषताएं। फिनलैंड में बच्चों पर रटने और परीक्षाओं का अत्यधिक दबाव नहीं डाला जाता। शुरुआती शिक्षा खेल खेल में दी जाती है, ताकि बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि सीखने का आनंद समझें। वहाँ अमीर और गरीब सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिलती है। शिक्षकों को समाज में सबसे सम्मानित पेशे में गिना जाता है और उन्हें आधुनिक रिसर्च आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। पंजाब सरकार का विजन। पंजाब सरकार चाहती है कि फिनलैंड की इन आधुनिक शिक्षण तकनीकों को राज्य के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाए। वहां से लौटने वाले शिक्षक नहीं, शिक्षण शैली, क्लासरूम मैनेजमेंट और बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी तकनीकों को पंजाब के स्कूलों में लागू करेंगे। इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल, बदलती तस्वीर। लंबे समय तक यह धारणा बनी रही कि अच्छी शिक्षा केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों में ही मिल सकती है। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फीस और किताबों पर खर्च करने को मजबूर थे, लेकिन अब पंजाब सरकार इस सोच को बदलने की कोशिश कर रही है। पहले सरकारी स्कूलों में जर्जर इमारतें, सीमित संसाधन और पारंपरिक पढ़ाई व्यवस्था बड़ी समस्या मानी जाती थी। अब सरकार स्कूल्स ऑफ एमिनेंस जैसे आधुनिक मॉडल के जरिए स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा और आधुनिक लैब तैयार कर रही है। पहले जहां शिक्षकों को सीमित प्रशिक्षण मिलता था, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका असर अभिभावकों के भरोसे पर भी दिखाई दे रहा है। कई परिवार अब सरकारी स्कूलों की ओर दोबारा उम्मीद से देख रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूल्स गुणवत्ता और सुविधाओं के मामलों में प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिखाई हरी झंडी। इस पूरी पहल का सबसे अहम पल वह था जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद शिक्षकों के वफद को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। माहौल उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले विदेश दौरे केवल नेताओं और अधिकारियों तक सीमित रहते थे, लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षकों को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक मजबूत होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी मजबूत बनेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इस दौरे के लिए शिक्षकों का चयन केवल योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे फिनलैंड की अच्छी शिक्षण पद्धतियों, अनुशासन और बच्चों को पढ़ाने के तरीकों को करीब से समझें और पंजाब लौटकर उन्हें स्कूलों में लागू करें। मुख्यमंत्री के इस कदम से शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है और उनमें नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अब शिक्षक खुद को केवल कर्मचारी नहीं बल्कि पंजाब के भविष्य को बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देख रहे हैं। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस की बड़ी भूमिका। फिनलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजाब सरकार के बड़े शिक्षा मॉडल का हिस्सा है। राज्य में स्कूल्स ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई का बेहतर माहौल दिया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट सुविधा, रोबोटिक्स और साइंस लैब, खेल सुविधाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। फिनलैंड से प्रशिक्षण लेकर लौटने वाले शिक्षक
मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे और दूसरे शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इससे नई शिक्षण तकनीकों का लाभ पंजाब के दूर दराज के स्कूलों तक पहुंचेगा। इस पहल के बड़े प्रभाव क्या होने वाले हैं, आइए जानते हैं। शिक्षा में समानता। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गरीब और अमीर दोनों बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी। इससे समाज में मौजूद शिक्षा का अंतर धीरे धीरे कम होगा। अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा। प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस से परेशान परिवारों को राहत मिल सकती है। अगर सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी तो लोगों का आर्थिक बोझ कम होगा। युवाओं का भविष्य मजबूत होगा। अगर पंजाब में ही विश्व स्तरीय शिक्षा और कौशल विकास मिलेगा तो युवाओं का विदेशों की ओर पलायन भी कम हो सकता है। इससे राज्य का विकास और रोजगार दोनों मजबूत होंगे। हालांकि ये पहल ऐतिहासिक मानी जा रही है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना होगा। फिनलैंड और पंजाब की सामाजिक तथा शैक्षणिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए वहां की शिक्षण पद्धतियों को पंजाब के माहौल के अनुसार ढालना जरूरी होगा। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना होगा कि यह योजना केवल एक बार का कार्यक्रम बनकर न रह जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण और फीडबैक की प्रक्रिया लगातार जारी रखनी होगी। स्कूलों को प्रशासनिक सहयोग, पर्याप्त संसाधन और नई तकनीकों को लागू करने की स्वतंत्रता देना भी बेहद जरूरी होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शिक्षकों के वफद को फिनलैंड रवाना करना केवल एक विदेश दौरा नहीं बल्कि पंजाब के उज्जवल भविष्य की नींव है। पंजाब में ऊंचा होगा शिक्षा का स्तर का सपना अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाकर पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल पेश करने की कोशिश कर रही है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में पंजाब पूरे देश के लिए शिक्षा का रोल मॉडल बन सकता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहिए 4th पॉइंट न्यूज के साथ। जय हिंद।